अरे गौरव यार, ये जो कमलनाथ है थारा यार, इसकी जबान जो है ना, ये तो केआर कहते भी बुरी है। ये तो बूढ़ा हो गया यार, पता ना क्या बोला, बता आइटम आइटम, ये कोई बोलने वाली बात है किसी को है? अच्छा जी चलो, मतलब मैंने मान लिया ये जो उन्होंने कहा है ना, बल्कि जो शब्द है, इंटेंशन भी और ये शब्द दोनों गलत हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो सकते हैं। पर जिस तरह आपके बीजेपी के लीडर्स की जबान फिसलती है, ऐसे इनकी भी फिसल गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अब बात हमारे लीडरों पर आ गई है। जरा बताइए हमारे लीडरों की जबान कब फिसली, जरा इस बात पे रोशनी डालो, चारों तरफ तक डालना। और भाई जैसे आपके मोदी जी ने कहा था फर्स्ट टाइम वोटर्स को, क्या आपकी जो वोट है क्या पुलवामा के शहीदों के लिए डल सकती है क्या? मतलब क्या बात हुई इसका, दुख हुआ इसका? आप क्या उन शहीदों को इस्तेमाल कर रहे हो अपने वोट डलवाने के लिए? फिर वो आपके हिमाचल के अध्यक्ष जो थे बीजेपी के, सतपाल सत्ती, उन्होंने तो राहुल गांधी की माँ को ही गाली दे दी थी पब्लिक में। ये भी जुबान फिसलना ही है, मैं मान रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जुबान ही फिसली होगी उनकी भी। फिर ऐसे वो हो गए आपके हिंदुओं के 4 बच्चे होने चाहिए, फिर वो मोर और मोरनी वाला वो सब, तो ये सब भी तो जुबान फिसलना ही है। हाँ हाँ, पर हमने बाद में मान ली थी अपनी गलती, समझ गया, और कह दी थी कि ये बातें शायद नहीं कहनी चाहिए थी, गलती से निकल गई होंगी मुंह से। हाँ तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आइटम शब्द जो उन्होंने बोला है ये कोई बहुत उच्च विचार रखे हैं उन्होंने, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में तो बायपोल है। बिहार पे आओ ना, बिहार में तो पूरा स्टेट इलेक्शंस हैं, उधर फोकस करो ना। और चलो आइटम बोलना अपमानजनक होगा बिल्कुल, फिर ये बंदर बोलना कौन सा सम्मान की बात है? अरे बंदर में क्या खराब भी है भाई, किसी ने तो किसी को बंदर कह दिया तो है भाई। हमारे पूर्वज हैं, धरती पे हम पे पहले से रहते आ रहे हैं, हमारे भगवान जी भी हैं, क्या होगा किसी ने किसी को बंदर कह दिया तो? इतनी क्या चुप जाओ, ऐसी ऐसी बात है। पूर्वज होंगे, अरे बिल्कुल होंगे, पर कल को मुझे आपके नाम से कोई पुकारने लगे तब क्या होगा? उससे अगर पूछोगे भाई क्यों बुलाया, वो तो कहेगा कि भाई तेरा पूर्वज है, तेरा बाप है, उसके नाम से बुला रहा हूं तेरे को, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा लगेगा आपको? पर किसने किसको बंदर कह दिया यो तो बता भाई, बहुतों की शकल है ऐसी सी कहा जा सकता है ना, पर कहा किसने किसको है यो बता। इतना इंटेंस क्यों हो रहा मामला, ऐसा क्या हो गया? जेडीयू के कैंडिडेट है मठियानी से, उनका नाम है नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह। है बोगो सिंह? अरे वो जो कार्टून वाला चैनल आता था वो पोगो? अरे बोगो, बोगो बी फॉर बिहार। बताओ ये बोगो सिंह जैसा नाम रख के भी कोई किसी को बंदर कैसे कह सकता है? खैर हाँ, ये आपके जो बोगो सिंह हैं, इन्होंने कन्हैया कुमार को बंदर बोल दिया। अरे ये तो बिहार का इलेक्शन है भाई, यहाँ तो रोज रोज कॉमेडी होगी फुल। अभी तो शुरुआत हुई है, और हमारे जो बेस्ट कॉमेडियन साहब है बड़ा लालू जी, तो अभी तो है नहीं पार्टी वाला सिस्टम उनका भी, है ना, वो थोड़े हैं अंडर अरेस्ट है, वरना जब फुल कॉमेडी का सीन है वही बिठाए करते। अभी थोड़ा सा ठंडा रहेगा मगर फिर भी फुल कॉमेडी है जो। हाँ ये तो है, यहाँ पर ना सुपर ओवर वाला मजा है, कभी यहाँ से नहीं तो कभी वहां से एंटरटेनमेंट तो आ ही जाता है। कहीं किसी को बंदर कहा जा रहा है, जिन्ना के सपोर्टर हो, जिन्ना के सपोर्टर नहीं है उनकी एंट्री हो चुकी है, ये भी हो गया है वहां पर। उसके अलावा वो कहते हैं कश्मीर के आतंकवादियों को पनाह मिल रही है बिहार में। अभी सुना है कि मोदी जी की जो रैली होनी है उस पर नक्सलियों के हमले का डर है। हाँ हाँ, तो झूठ क्या इसमें, सब कुछ हो रहा है, यो हो रहा है खूब। अच्छा इधर देखना जरा। हाँ हाँ ठीक है, अरे तुझे ना पता बावड़े, ये चीजें बोलते हैं ना तो पब्लिक का सेंटिमेंट जुड़ता है, और फिर वे वोट वाला बटन दबाते हैं हमारा ही, समझ रहा है? ये थोड़ा वोट जीतने का सिस्टम है। पर तू मुझे नो बता, यो जो गठबंधन वाला सिस्टम हो रहा है, यू क्या चल रहा है? मेरा समझ नहीं बैठ रही। ये चिराग पासवान को क्या हो गया भाई? भाई जब बीजेपी ने कह दी कि हमारी कोई बी टीम नहीं है, कोई सी टीम नहीं है, कोई जेड टीम भी नहीं है ना, तो काहे वो चिराग पासवान जमुई में जाके वहां के कैंडिडेट का प्रचार कर रहा है? किस लिए, किस खुशी में, किस प्यार में? वो मुझे लगता है कि हनुमान गियर में चले गए हैं भाई। जैसे गाड़ी में होता है ना फर्स्ट गियर सेकंड गियर, ये है हनुमान गियर। उसके बाद जो गाड़ी होती है वो बेकाबू हो जाती है, फुल स्पीड में दौड़ती है। ये जो चिराग पासवान है ना, उन्होंने छाती ठोक के, बल्कि मैं तो कहूँगा सीना चीर के कह दिया है कि मैं मोदी भक्त हूँ। वो तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो यूं कहने वाले कि मैं सीना चीर के दिखाऊं, मोदी जी की फोटो मिलेगी अंदर। अब अगर उस घेर में कोई चला जाए, उस मोड में कोई चला जाता है ना, तो फिर ये गठबंधन, मोह माया, ध्यान, दिमाग की बातें, सेंस की बातें, ये सब ना बेकार की बात हो जाती हैं, मतलब ये मायने नहीं रखती, क्योंकि फिर ये आस्था का मामला हो जाता है ना, इधर फिर कोई ध्यान नहीं देता। अरे अभी तो फर्स्ट फेज भी नहीं हुआ इलेक्शन का, अभी तो 2 और बच्चे इसके बाद। यो प्रशांत किशोर भी आ गया, ये तो कतई गायब था, है ना, कतई मिस्टर इंडिया हो रहा था ये तो। भाई लास्ट ट्वीट इसने कोई कोरोना वायरस पर डाला था जुलाई में, है ना, उसके बाद तक कतई गायब हो गया था यो। अरे मैं तो कतई भूल गया था इसे। भाई उम्र के तकाजे के हिसाब से मुझे कोई ऐसा याद थोड़ी रहता है। भाई खबरों में बने रहोगे तो मेरी नजर में रहोगे, मेरी याद में रहोगे, है ना। वो तो उसका ट्वीट आ गया, वरना मैं तो कतई भूल गया था। भाई पिछले इलेक्शन में तो यूं कहा जा रहा था यही बादशाह है ना। भाई जहां ये है वही सिस्टम है सारा।
वहीं पूरा बिहार है भाई। जब से जेडीओ छोड़ा है अब जाके कोई खबर आई है ना। एक बढ़िया सा ट्वीट आया इनका, छोटा मोटा सा। आपने आजकल ट्विटर पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना शुरू कर दिया है? अरे मजा ही इतना आता है यार, पता नहीं लोग के ट्वीट कर रहे हैं यार। कतई जिंदगी तक खाली है, कतई। हाँ, आहबा केलबा काहेबा यही सब चलता रहता है उसपे तो। खैर मैं एक चीज बोलता हूँ, आप ना भोजपुरी गाने थोड़े सुनने शुरू करो, आपको फिर ये जो बिहार का इलेक्शन है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं अपने मुंडू को बोल देता हूँ, दुकान वाले मुंडू को, वो आपको सारे गाने दे देगा, सारे दिन तो सुनता रहता है। यार एक बात बता, ये तो तुम यूथ के लोग हो, सो कॉल्ड यूथ पीपल, यंगस्टर पीपल, तुम्हें और कोई मुद्दे नहीं मिलते हैं क्या? मतलब इलेक्शन के लिए यही मुद्दे हैं तुम्हारे पास? काबा, केलबा है, बंदर, जिन्ना की एंट्री है, कौन जिन्ना का सपोर्टर, कौन आतंकवादी आ रहे हैं कश्मीर से, यो ही रहेगा क्या बस? कहाँ गया थारा वो बेरोजगारी का डंका जो रोज बजाया करते हैं धड़ 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 है? शर्म तो नहीं होगी है? मोदी जी के जन्मदिन के दिन तुमने बेरोजगारी दिवस मनाया है। जब उन्हें बदनाम करने की बारी आती है तो तुम बेरोजगार दिवस मना रहे हो, और जब स्टेट के इलेक्शन आए तो तुम्हारे मुंह से एक मुद्दा नहीं निकल रहा डंका है जो आना चाहिए सामने, जो इशू होना चाहिए जिसपे इलेक्शन हो। बेमतलब हमारे मोदी जी के हैप्पी बर्थडे पे बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करवा दिया तुमने। कतई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं है। कोरोना वायरस की कोई चर्चा नहीं है, 10 महीने से शोर मच रहा है? 2 महीने पहले तो बिहार पूरा का पूरा बाढ़ में डूब रहा था, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। कोई एजुकेशन की बात नहीं, कोई हेल्थ की बात नहीं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, प्रवासी मजदूरों की कोई बात नहीं। हाँ पापा, ये बात तो ठीक है कि अब यही टाइम आया है इन चीज़ों को उठाने का, इन मुद्दों को उठाने का, और अब हम लग गए हैं आहबा खाबा बंदर इन्हीं चीज़ों में। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के पीछे लगते हैं। कर छोड़ो इन बातों को, IPL शुरू होने वाला है, मैं जाकर मैच देख रहा हूँ, और ये बेरोजगारी जिस दिन ट्रेंड कराना होगा करा लेंगे ट्विटर पे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ मैच देखने। अच्छा भाई जा, और सुन, सुपर ओवर हो तो मुझे बता दियो, मजा उस एक ओवर में आवे देखने में, समझ गया? कल तक तूने मुझे बताई ना। थारी दिक्कत ये हुई है ना आजकल की जो जनरेशन है, तुम्हें सारे मजे अकेले ही लेने रहे। कल दोनों मैचों में सुपर ओवर हुआ, दूसरा में तो डबल, फिर भी तेरा शर्म नहीं आई कि एक बार आवाज ही मार लूं, एक फोन ही कर लूं बापू ने? अरे नहीं, वो मुझे लगा मिस्टर मल्होत्रा के घर गए थे टीवी देखने, तो ऐसे में टोकना या कॉल करना थोड़ा बुरा लगता है ना, मतलब तो मैंने नहीं किया।